हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम सॉल्व करेंगे एसएससी एमटीएस एग्जाम 2021 का 7वां मॉडल पेपर, जो कि पिछले पेपर्स पर आधारित है और साथ में करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी इंक्लूड है। बिना देर किए शुरू करते हैं हमारे वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो ये कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद नंबर 5 से 11। हमारा दूसरा सवाल है, निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? मतलब शास्त्रीय नृत्य इनमें से कौन सा है? भांगड़ा, गिद्दा और छऊ ये जो है ये लोक नृत्य है, यानी कि फोक डांसेस है। मणिपुरी जो है ये शास्त्रीय नृत्य है मणिपुर राज्य का। तो और शास्त्रीय नृत्य देखेंगे हम, कुल कितने शास्त्रीय नृत्य है? 8 शास्त्रीय नृत्य है, जिनमें से पहला कौन सा है? भरतनाट्यम, जो कि तमिलनाडु राज्य का है। कथक जो है ये उत्तर प्रदेश का है। कथकली केरल राज्य का है। कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश का है। मणिपुरी मणिपुर का है। ओडिसी उड़ीसा का है। सत्तरिया आसाम का है। मोहिनीअट्टम केरल का है। इन 8 डांसों को आपको याद करना है। अगला सवाल है, भारत के नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये नियुक्त किया गया है किसे? टीवी सोमनाथन। किसे? टीवी सोमनाथन। तो ऑप्शन डी जो होगा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मुस्लिमों का पवित्र शहर मक्का किस देश में है? तो मुस्लिमों का जो पवित्र शहर है मक्का, ये सऊदी अरब देश में है। तो ऑप्शन डी जो होगा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सऊदी अरब का जो कैपिटल है ये रियाद है और यहाँ की जो करेंसी है ये रियाल है। कौन सी है? रियाल करेंसी है, रियाद कैपिटल है। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है, तो ये निर्मित होता है गंगा एवं ब्रह्मपुत्रा नदी द्वारा निर्मित होता है, जिसका नाम सुंदरबन डेल्टा है। और बांग्लादेश में जो है गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? पद्मा नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्रा को जमुना नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, फान किसके शासनकाल में भारत आया था? फान जो है ये चीनी यात्री है। ये किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। तो ऑप्शन डी जो होगा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश दिया था ये सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध का जो जन्म है ये लुम्बिनी में हुआ था। कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। अगला सवाल है, नथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो नथुला दर्रा जो है ये किस राज्य में स्थित है? सिक्किम राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन सी जो होगा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड का जो प्रसिद्ध दर्रा है वो कौन सा है? माना दर्रा और नीति दर्रा। हिमाचल प्रदेश का जो दर्रा है फेमस कौन सा है? शिपकिला दर्रा। वैसे तो बहुत सारे दर्रे हैं, लेकिन एग्जाम में इसी के बारे में पूछा जाता है। और मणिपुर का जो प्रमुख दर्रा है वो कौन सा है? तुजू दर्रा। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। अगला सवाल है, नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है खादर नाम से, और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बाबर नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कार्य का मात्रक क्या है? तो कार्य का जो मात्रक है वो क्या है? जूल है। क्या है? जूल है। तो ऑप्शन ए जो होगा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। न्यूटन जो है ये बल का मात्रक है, और वैट जो है ये विद्युत धारा का है। डाइन क्या है? ये भी बल का ही मात्रक है, लेकिन सीजीएस में है। किस में है? सीजीएस। बाकी के एसआई यूनिट है, और ये सीजीएस यूनिट है बल का। इसे भी आप याद रखिएगा। अगला सवाल है, पानी
पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध है ये कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526। कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 में हुआ था। और ये किन दोनों के बीच में हुआ था, यहाँ पे हम थोड़ा इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। दूसरा जो युद्ध है ये कब हुआ था? 5 नवंबर 1556 में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? बैरक खान अकबर का सेनापति एवं हेमू शेरशाह सूरी का सेनापति, इनके बीच में हुआ था। तीसरा जो लड़ाई है ये कब हुआ था? 14 जनवरी 1761 में हुआ था। मराठे एवं अब्दुल शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। इसे भी आप याद रखिएगा। अगला सवाल है, ईरान के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? तो ईरान के जो नए राष्ट्रपति है ये कौन है? इब्राहिम रईसी। कौन है? इब्राहिम रईसी। तो ऑप्शन डी जो होगा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। अगला सवाल है, आनंद मठ के लेखक कौन है? तो आनंद मठ के जो लेखक है ये कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। तो ऑप्शन बी जो होगा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन है ये पिंगाली वेंकैया ने तैयार किया था। तो ऑप्शन डी जो होगा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया देश से। किस देश से? ऑस्ट्रेलिया। तो ऑप्शन बी जो होगा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की आबादी अधिकतम थी? तो ये किस राज्य की थी? उत्तर प्रदेश राज्य की थी। तो ऑप्शन बी जो होगा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र जो है ये सेकंड नंबर पे है, इसे भी आप याद रखिएगा। अगला सवाल है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में टाइलिन नाम का एंजाइम पाया जाता है। तो ऑप्शन बी जो होगा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर वायरस कौन सा है? डिजिटल कंप्यूटर। कौन सा है? डिजिटल। तो ऑप्शन बी जो होगा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? तो ये किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश राज्य को कहा जाता है। ऑप्शन बी जो होगा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, इंटरनेशनल अर्थ डे पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल जो अर्थ डे यानी कि पृथ्वी दिवस है ये कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और 2021 में इस डे की थीम क्या थी? रिस्टोर आवर अर्थ। क्या थी? रिस्टोर आवर अर्थ। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। इसे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के रूप में भी पूछा जा सकता है। अगला सवाल है, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? तो सबसे प्राचीन जो वाद्य यंत्र है ये कौन सा है? वीणा। तो ऑप्शन डी जो होगा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत के प्रमुख वीणा वादक कौन कौन है? एस बालचंद्रन, कृष्ण भागवतार और बदरुद्दीन डागर। कौन कौन है? एस बालचंद्रन, कृष्ण भागवतार, बदरुद्दीन डागर। इन्हें भी आप याद रखिएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो मधुबनी चित्रकारी बिहार की है, ये करेक्ट है। फुलकारी कला हरियाणा की है, ये करेक्ट है। कलमकारी कला जो है ये आंध्र प्रदेश की है, ये भी करेक्ट है। लेकिन पिथौरा जो है ये मध्य प्रदेश की चित्रकारी है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा ये बी होगा। ये बिल्कुल गलत है, ये जोड़ी गलत है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, हाल ही में भारतीय मूल के किस अमेरिकी खिलाड़ी ने सबसे कम उम्र में शतरंज ग्रैंड मास्टर का खिताब जीतकर इतिहास रचा है? तो ये कौन है? अभिमन्यु मिश्रा। कौन है? अभिमन्यु मिश्रा। तो ऑप्शन ए जो होगा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल है,
भारत के राष्ट्रपति को उनसे पद से हटाया जा सकता है, किनके द्वारा? सांसद द्वारा हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन डी जो होगा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, पद्म पुरस्कार 2021 कितने लोगों को दिया गया? तो ये कुल कितने लोगों को दिया गया? 119 लोगों को दिया गया। इसके 3 प्रकार है। पहला प्रकार है पद्म विभूषण, ये कितने लोगों को दिया गया है? 7 लोगों को दिया गया है। दूसरा प्रकार है पद्म भूषण, ये 10 लोगों को दिया गया है। तीसरा प्रकार है इसका पद्मश्री, जो कि 102 लोगों को दिया गया है। इसे भी आप याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के टॉप 25 क्वेश्चंस। अगर आपको क्वेश्चंस पसंद आए तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो कैसे लगी ये मुझे कमेंट कर बताइए।